हेलो टीचर्स, मैं हूं पुष्पा और मेरे यूट्यूब चैनल योर गाइड पुष्पा में आपका स्वागत है। हम लोग प्रधान शिक्षक की तैयारी के क्रम में 75 मार्क्स का डीएलएड का पोर्शन पढ़ रहे थे। यूनिट 3 हमारा यूनिट 2 तक खत्म हो गया था। यूनिट 3 में लेसन 2 चल रहा है। लेसन 2 में शैशवावस्था खत्म, बाल्यावस्था हम लोग अभी पढ़ेंगे। इस वीडियो में बाल्यावस्था से संबंधित जो मुख्य प्रमुख शिक्षा शास्त्री जो है क्या कथन रहा है उनका और बाल्यावस्था की विशेषता क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को व्यर्थ गंवाएं। बाल्यावस्था की हम लोग बात जानते हैं कि बाल्यावस्था जो है वो 6 से 12 वर्ष तक की उम्र होती है। 0 से 6 वर्ष का उम्र क्या होता है? शैशवावस्था जो पढ़ चुके हैं आज। बाल्यावस्था 6 से 12 साल की उम्र। तो इसके बारे में शुरू करते हैं। इसको जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। बाल्यावस्था जो होता है वो जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। यह बाल विकास की दूसरी अवस्था है। यह अवस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को अलग अलग नाम से भी कहा है। जैसे कहा है कि प्राथमिक विद्यालय की आयु। तो बाल्यावस्था को प्राथमिक विद्यालय की आयु क्यों कहते हैं? क्योंकि बालक इसी अवस्था में ही अपनी प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षा शुरू करता है 6 वर्ष की एज में। तो बाल्यावस्था प्राथमिक विद्यालय की आयु। यदि क्वेश्चन एग्जाम में रहता है प्राथमिक विद्यालय की आयु कौन सी है, तो बाल्यावस्था। स्फूर्ति की आयु कौन है? बाल्यावस्था, क्योंकि इसी समय बालक के अंदर बहुत ज़्यादा स्फूर्ति और ताजगी रहती है। गंदी आयु, तो गंदी आयु भी बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष, क्योंकि इस अवस्था में बालक खेलकूद, भाग दौड़, उछल कूद में अधिक लगे होने के कारण यह प्राय गंदा और लापरवाह रहता है। तो बालक गंदा कपड़े करते हैं उछल कूद खेलकूद भाग दौड़ में, तो इससे गंदी आयु भी इस उम्र को कहा जाता है, बाल्यावस्था को। समूह आयु क्योंकि इस काल में बालक बालिकाओं में सामाजिक संबंध स्थापित करने की क्षमता अधिक होती है और वे अपना समूह बनाते हैं, तो ये समूह आयु भी बाल्यावस्था कहलाता है। जीवन में बाल्यावस्था के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ब्लेयर जोन्स सिम्पसन ने कहा है कि क्या कहा है, देखते हैं किसने क्या कहा है उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। तो कहा है ब्लेयर जॉन सिम्पसन, किसने कहा है? बाल्यावस्था के बारे में ब्लेयर जोन्स सिम्पसन महोदय का कहना है, शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। शिक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो बाल्यावस्था। अधिक महत्वपूर्ण, उससे कोई और अवस्था इतनी महत्वपूर्ण नहीं है केवल शिक्षा की दृष्टि से। ये कहना है ब्लेयर जोन्स सिम्पसन का, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। जो अध्यापक इस अवस्था में यानी कि बाल्यावस्था में बालकों को शिक्षा देता है उन्हें बालक के आधारभूत आवश्यकताएं एवं उनकी समस्याओं का और उन परिस्थितियों का पूर्व जानकारी होना चाहिए जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करता है। हम जानते हैं कि जो बालक का व्यवहार है 6 से 12 वर्ष के उम्र में, उस अवस्था के दौरान बालक में क्या क्या उसकी विशेषता होती है, परिस्थिति के अनुसार से वो किस प्रकार बिहेव करता है, उसकी आवश्यकता क्या है और बच्चे की क्या क्या समस्याएं हैं, तो ये बाल्यावस्था का मतलब कुछ प्रमुख पॉइंट हो जाता है, विशेषता हो जाता है। इस अवस्था में बालक के जीवन में अस्थायित्व आने लगता है ना। बालक के जीवन में अस्थायित्व कब आने लगता है? तो बालक के जीवन में अस्थायित्व आता है बाल्यावस्था में, है ना। इस अवस्था में बालक के जीवन में अस्थायित्व आने लगता है और वे आगे आने वाले जीवन की तैयारी करने लगते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कथन और परिभाषा जो अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों का दिया गया है वो निम्नलिखित है। पहला है कोल व ब्रूस महोदय का, कल वाला आपको याद होगा। तो शैशवावस्था में फ्रायड महोदय का, गुड इनफ महोदय का, एडलर महोदय का, है ना, क्रो एंड क्रो का, ये 4 व्यक्ति का क्या कथन था बाल्यावस्था शिक्षा अवस्था को शैशवावस्था को लेकर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देख रहे हैं बाल्यावस्था के बारे में अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों का क्या कथन है। तो कोल व ब्रूस महोदय का कहना है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। जीवन का अनोखा काल है, ये किसने कहा? कोल एवं ब्रूस, है ना। अनोखा काल, अनोखा से तो कोल और ब्रूस। कोल कलर और ब्रश से याद रखिए, कलर और ब्रश, तो कलर और ब्रश से कोई अनोखा तस्वीर बन जाता है, तो इससे हिंट इसको लिंक कर लीजिए। कोल व ब्रूस यानी कि अनोखा काल, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, कोल व ब्रूस का कथन है। किलपैट्रिक महोदय का कहना है कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदता की अवस्था कहा जा रहा है। प्रतिद्वंदता की अवस्था किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को। प्रतिद्वंदता की अवस्था बाल्यावस्था को किसने कहा? किलपैट्रिक ने। J.S. रॉस महोदय ने कहा कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता, बच्चा कहते हैं समझता आता है कि हम सब समझ गए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसलिए मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? J.S. रॉस ने। अंडरलाइन कर दे रहे हैं,
मिथ्या परिपक्वता किसने कहा? जे.एस. रॉस ने। किलपैट्रिक ने क्या कहा? प्रतिद्वंद्वता, है ना, कॉम्पिटिटिव भावना इसमें स्थित होता है बालक के मन में। तो किलपैट्रिक का कहना है प्रतिद्वंद्वता की स्थापना, और जे.एस. रॉल का कथन था कि मिथ्या परिपक्वता, है ना। किलपैट्रिक प्रतिद्वंद्वता की स्थिति और जे.एस. रॉस मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। अगला देखते हैं, बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं क्या क्या होती हैं। बाल्यावस्था की विशेषात्मक विशेषताएं में पहला पॉइंट आता है शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, है ना। बाल्यावस्था में विकास की गति में कुछ धीमापन आ जाता है। जानते हैं शैशवावस्था में सबसे तेज गति होती है बालक का शारीरिक और मानसिक विकास का, जबकि बाल्यावस्था में गति थोड़ा धीमा हो जाता है तथा शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। बालकों की चंचलता भी कम होने लगती है। इस काल में शारीरिक व मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। सबसे चंचलता का समय कब रहता है? शैशवावस्था। लेकिन विकास का गति थोड़ा धीमा हो जाता है किस अवस्था में? बाल्यावस्था में, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। तो इस अवस्था को दो भागों में बांटा जाता है। चूँकि बाल्यावस्था 6 से 12 होता है, लेकिन यहाँ पे सुविधा के दृष्टिकोण से या बच्चों में जो परिवर्तन होता है उस आधार पे पहला पार्ट में बांटा गया है। एक होता है संचय काल जो कि 6 से 9 वर्ष तक होता है, संचय काल, और दूसरा होता है परिपाक काल 6 से 9, 9 से 12। संचय काल 6 से 9 वर्ष तक और परिपाक काल 9 से 12, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि बाल्यावस्था होता है 6 से 12 की उम्र तक, तो उसको दो पार्ट में बांट दिए। एक हो गया संचय काल और परिपाक काल। इससे संबंधित छोटा शॉर्ट जो है शॉर्ट इम्पॉर्टेंट वाला एक वीडियो बनाया जा चुका है, उसको आप देख लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक जगह शॉर्ट का बहुत कलेक्शन है, आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं मेरे योर गाइड पुष्पा चैनल पर। तो चलिए अब देखते हैं अगला। शैशवावस्था की तरह इस अवस्था में बालक अपने शारीरिक एवं मानसिक कार्यों के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता। हम जान रहे हैं शैशवावस्था में बालक को कपड़ा पहनाने के लिए, मोजा पहनाने के लिए, जूता पहनाने के लिए, बाल कंघी करने के लिए माँ या किसी अन्य की ज़रूरत होती है, वो खुद नहीं कर सकता है। लेकिन इस उम्र में बाल्यावस्था में बालक अपना काम स्वयं कर सकता है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है। यानी कि कह सकते हैं आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है ना। बाल्यावस्था में वो अपना व्यक्तिगत कार्य जैसे नहाना, कपड़ा धोना, स्कूल जाने की तैयारी आदि स्वयं करता है। अगला आता है प्रतिस्पर्धा की भावना। तो प्रतिस्पर्धा की भावना में क्या है? बाल्यावस्था में बालक में प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है। बालक अपने भाई बहन से झगड़ा करने लगता है ना। बड़ा भाई बहन है या छोटा भाई बहन, उससे झगड़ा करने लगता है। तो बाल्यावस्था में प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है। बालक अपने भाई बहन से झगड़ा करने लगता है। सामूहिक प्रवृत्तियों की भावना। बाल्यावस्था में बालक अपना से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करने लगता है, यानी अपना समूह बना करके रहना चाहता है, जिससे बालकों में सहयोग, सहनशीलता, नैतिकता आदि गुणों का विकास होता है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बाल्यावस्था का विशेषता क्या है, तो शारीरिक और मानसिक विकास थोड़ा धीमा हो जाता है, आत्मनिर्भरता आ जाता है, बच्चे अपना काम स्वयं करने लगते हैं, और अब यथार्थवादी दृष्टिकोण, बच्चे एक सपने की दुनिया से बाहर निकल जाते हैं, कल्पना जगत से वास्तविक जगत में जाते हैं, इसलिए वो बड़े की तरह बिहेव करने लगते हैं, उनका सोच एक वास्तविक दुनिया से जुड़ जाता है। तो अगला है कि यथार्थवादी दृष्टिकोण रहती है बाल्यावस्था में बच्चों की अनुकरण की प्रवृत्ति का विकास। बाल्यावस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति का सबसे अधिक विकास होता है, अनुकरण करने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। इस आयु में बालक झूठ बोलना तथा चोरी करना भी सीख जाते हैं। जिस तरह की संगति में बच्चा रहेगा उसका अनुकरण करके यदि वो देखता है कि चोरी करना सही बात है, जैसे टीवी सीरियल्स में आजकल दिखाया जा रहा है, तो वो सीख जाएंगे। तो इन सारे चीज़ों को की आयु में बालक यानी बाल्यावस्था में बालक झूठ बोलना और चोरी करना भी सीख जाते हैं। अगला है संवेगों का दमन। बाल्यावस्था में बालक उचित और अनुचित में अंतर समझने लगता है। बालक सामाजिक व पारिवारिक व्यवहार के लिए अपने भावनाओं का दमन और संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, यानी कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब हंसने लगना है, कब रोना है, कब समझना है बात को। तो इन सारी चीज़ों को संवेगों पर अपना कंट्रोल हो जाता है बच्चों का।
बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप जो है वो कैसा होना चाहिए, तो शिक्षा और विकास में हमेशा घनिष्ठ संबंध होता है। जिस तरह से बच्चा विकास कर रहा है उसका शिक्षा उसी तरह से प्रभावित हो जाए। उसमें से किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को या टीचर को, वो देखते हैं। शारीरिक विकास पर ध्यान, बच्चा यदि संतुलित और पौष्टिक भोजन खाता है तो उसका शारीरिक विकास अच्छे से होगा और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो बालकों की इस क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए विद्यालय में खेल कूद को कराना चाहिए और पौष्टिक आहार देना चाहिए। भाषा विकास पर बल, बालकों के भाषा विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। बालकों को वार्तालाप करने, कहानी सुनाने तथा पत्र पत्रिकाएं पढ़ने, वाद विवाद करने, भाषा देने और कविता पढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनके सामने रोचक पाठ्य सामग्री रखनी चाहिए। खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। तो अभी बाल्यावस्था में अभी हम लोग देखें बाल्यावस्था की क्या विशेषताएं होती है, बाल्यावस्था क्या है, और 4 शिक्षण शास्त्री का कथन कि बाल्यावस्था क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपके काम में आ रहा है, तो इसको लाइक कीजिए ज़रूर, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।